पप्पू, पापा मुझे एक लड़की पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा, क्या वो भी तुझे पसंद करती है? पप्पू, हाँ जी हाँ। पापा, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो मैं उसे अपनी बहू नहीं बना सकता। बीवी, ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 के बजाय 4 टांगें नजर आ रही थी। उसने आओ देखा ना ताऊ एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा था। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। मोरल, और करो शक। एक लड़की अपने बूढ़ी दादी के साथ बरामदे में बैठी थी। तभी वहां उसका बॉयफ्रेंड आ गया। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, क्या आप रामपाल यादव की बुक डैड इज होम लाए हो? बॉयफ्रेंड, नहीं, मैं तो कीमती आनंद की वेयर शुड आई वेट फॉर यू किताब लेने आया हूँ। लड़की, नहीं, मेरे पास तो प्रेम वाजपेयी की अंडर द मैंगो ट्री है। बॉयफ्रेंड, ठीक है, तुम आते समय आनंद बख्शी की कॉल यू इन 5 मिनट लेती आना। लड़की, ओके, मैं जॉन इब्राहिम की आई वॉन्ट लेट यू डाउन जरूर लेती आऊँगी। लड़का लड़की की दादी के चरण स्पर्श करके चला जाता है। दादी बोली, बेटी ये लड़का इतनी ढेर सारी किताबें कैसे पढ़ लेता है? लड़की, दादी जी ये हमारी क्लास का सबसे समझदार और इंटेलिजेंट लड़का है। दादी, तो बेटी इसको कहना कि एक बार मुंशी प्रेमचंद की ओल्ड पीपल आर नोट स्टूपिड भी पढ़ ले। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 20 साल की लड़की गर्भवती हो गई। माँ गुस्से से, कौन है वो कमीना, बुलाओ उसे। 30 मिनट बाद रोल्स रॉयस कार घर के आगे रुकी। हैंडसम अमीर आदमी कार से उतरा। लड़का, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर लड़की पैदा हुई तो मैं उसको 2 करोड़ रुपए और एक बंगला दूंगा। अगर लड़का हुआ तो उसको 2 फैक्ट्री और 5 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अगर गर्भपात हो गया या बच्चा मृत हुआ तो मुझे क्या करना है, आप ही बताएं। माँ, दोबारा ट्राई कर लेना बेटा। पत्नी, क्यों जी, आटा कहाँ पिसवाया आपने? पत्नी, सहम कर, हमेशा वाली जगह पर। पत्नी, तो गेहूं देकर कहीं सैर सपटा करने चले गए होंगे। पति, नहीं तो नहीं गया, वहीं रुका था। पत्नी, ध्यान कहाँ रहता है आपका? आती जाती औरतों को देखते होंगे, खूब जानती हूँ आपको। पति, अब पूरी तरह घबरा गया, सच में वही सामने खड़े होकर आटा पिसवाया? पत्नी, झूठ मत बोलो, पूरा ध्यान व्हाट्सएप में होगा, वही दिनों से नोट कर रही हूँ। घर के काम में आपकी बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। पति, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बताओ तो हुआ क्या है? पत्नी, रोटियां जल कैसे गई फिर? ऑफिस जाते समय पत्नी ने पति से कहा, मुझे 2000 रुपये देते जाइए, मैंने मेकअप करवाने जाना है। पति ने भी दरियादिली दिखाते हुए जेब से 5000 रुपये निकाल कर देते हुए कहा, 2000 से कुछ नहीं होगा, लो 5000 रख लो। पर पता नहीं क्यों पत्नी ने पति को कूट दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज 1 हफ्ता, ब्रिटिश 1 महीना, अमेरिकन 3 महीने। बात है इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर नहीं होता। डॉक्टर, वो कैसे? भारतीय, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और जब तक बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक लड़का एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से घूर रहा था। लड़की गुस्से में, क्या देख रहे हो? लड़का हड़बड़ी में, देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी इतना सुंदर होता।
पत्नी, अजी सुनते हो, तुमको ऑफिस की फिक्र है, घर की कोई फिक्र ही नहीं। पति, क्या हुआ? पत्नी, लगता है हमारी बेटी ने बाहर किसी से सेटिंग कर ली है। पति, तुमको कैसे पता? पत्नी, आजकल वो रिचार्ज के पैसे नहीं मांगती। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं उसके पास था, वो मेरे करीब थी। फिर वो मेरे पास आई और थोड़ी सी घबराई। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो थोड़ी सी शर्माई। उसने कहा, आज हम ऐसे बंधन में बंध जाएंगे जिसका कोई ना तोड़ सके। मेरी खुशी का हाल क्या बताओ दोस्तों। उसने मेरा हाथ हाथों में लेकर कहा, यह तो जन्मों जन्मों का बंधन है। फिर मुझे याद आया, वो सावन का मौसम, वो पूनम की रात, अरे ये तो रक्षाबंधन है यार। मटरू पागल आईने में खुद को देख रहा कर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा हूँ। काफी देर टेंशन में सोचते सोचते, दत्त तेरी, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। पत्नी ऊंचे स्टूल पर चढ़कर सफाई करते हुए जोर जोर से गाना गा रही थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पति पीछे से बोला, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। पति के पेट पर झाड़ू के निशान हफ्ते भर से हैं। हो गया खुश। शादी के बाद एक दिन पति पत्नी फुर्सत में बैठे थे। अचानक पति ने पूछा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? पत्नी अंदर गई और एक लिफाफा लेकर आई जिसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपये रखे थे। पति, ये क्या है? पत्नी, मैं जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती थी तभी एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देती थी। यह सुनकर पति ने चावल के दाने गिने, कुल 7 निकले। बोला, 7 है, कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़के के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपये किस लिए रखे हैं? पत्नी, 4 किलो चावल बेच दिए थे, पति कोमा में है।